हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 400 किलो जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम ए कोल्ड रूम which is maintained at -15 degrees centigrade and it is discharged to atmosphere which is at 30 degrees centigrade. Find an ideal kilowatt capacity of motor required to run the unit. So friends, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, इट इज सेइंग दैट कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इट मीन्स यह रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पर टर्म समझना चाहिए आपको। यह रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, हीट पंप भी होता है, तो हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। ओके, इसको ध्यान देना है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ओके फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्ट 400 किलो जूल ऑफ हीट पर मिनट। एक्सट्रैक्ट मीन्स एब्जॉर्ब्ड, कितना हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है फ्रॉम कोल्ड चैम्बर। इसको हम डिनोट करेंगे Q2 से, ओके, या Q एब्जॉर्ब्ड से। कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 400 किलो जूल पर मिनट। और क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, दिस हीट एक्सट्रैक्टेड 400 किलो जूल पर मिनट फ्रॉम ए कोल्ड रूम विच इज मेंटेन्ड एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्ड रूम का जो टेम्परेचर दिया हुआ है वह -15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 258 केल्विन। Now it is discharged to atmosphere which is at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हायर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है जहाँ पर हमें डिस्चार्ज करना है, डेट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 303 केल्विन। करेक्ट फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो कोल्ड से रिलेटेड जो बॉडी है, लाइक कोल्ड रूम, कोल्ड चैम्बर, उसको हम जो सफिक्स होगा वो 2 से डिनोट करेंगे। जो हायर टेम्परेचर बॉडी होगा जहाँ पर हमें हीट ट्रांसफ़र करना है या हॉट सोर्स है, उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नाउ और सिंप्लीफाइड वे में हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल है, इसमें एक लोअर टेम्परेचर बॉडी होता है लाइक कोल्ड रूम। सो दिस इज द लोअर टेम्परेचर बॉडी। यहाँ से हमें क्या करना है, हीट एक्सट्रैक्ट करना है और इसको हमें हायर टेम्परेचर पर जो दूसरी हॉट बॉडी है या हॉट सोर्स है वहाँ पर हमें भेजना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट करना पड़ेगा। सो दिस इज वर्क इनपुट या पावर इनपुट हम कह सकते हैं। कोल्ड चैम्बर से हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, हायर टेम्परेचर पर हमने हीट को भेजा। ओके, जो लोअर टेम्परेचर है या कोल्ड रूम है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है T2 इक्वल टू हाउ मच, 258 केल्विन। T1 इक्वल टू जो लो हायर टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 303 केल्विन। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ। दिस इज़ हॉट रूम कह सकते हैं जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है, और कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कोल्ड रूम से। ओके, Q2 की जो वैल्यू दिया हुआ है वह 400 किलो जूल पर मिनट दिया हुआ है। ओके, हमें 3 चीज़ें पता हैं। कोल्ड जो रूम है इसका टेम्परेचर पता है, हायर टेम्परेचर जो बॉडी है वहाँ का टेम्परेचर पता है, एंड कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है
Q2 की वैल्यू पता है। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्या फाइंड करना है? फाइंड एन आइडियल किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मोटर रिक्वायर्ड टू रन द यूनिट। इट मीन्स हमें किलोवाट में पूछ रहा है, इसका मतलब यह पावर इनपुट पूछ रहा है, कितना पावर इनपुट का जो है मोटर यह लगाएगा इसको रन करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जो कार्नोट साइकिल दिया हुआ है इसका कुछ COP भी होगा। COP का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। यह होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। इसकी जो यूनिट होती है वह किलो जूल पर kg होता है। दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको आराम आराम से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ओके, दिस इज वर्क इनपुट। इसको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कहीं कहीं क्या दिया होता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ होता है। ओके, कैपेसिटी ये क्या होता है फ्रेंड्स? जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होता है वह मास इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ओके, एंड जो पावर इनपुट होता है वह क्या होता है? मास इनटू वर्क इनपुट होता है। ओके, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट में बोथ साइड हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मास फ्लो रेट हमारा हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाई पावर इनपुट। ओके, so this is refrigeration capacity. Okay, this is power input. This is R dot E is the refrigeration effect and this is work input. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स इसमें। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का यह हो जाएगा किलोवाट, एंड पावर का हो जाएगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा किलोवाट। तो जहाँ भी किलोवाट दिया रहेगा आपको समझना है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की बात कर रहा है। ओके, नाउ COP ऑफ द कार्नोट साइकिल को हम कैसे और फाइंड कर सकते हैं? एक तो क्या होता है फ्रेंड्स, द टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र, यह हम कह सकते हैं कि जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कैपेसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय वर्क इनपुट हम कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में, तो यह हम क्या लिख लेंगे? T2 इक्वल टू T1 माइनस T2। तो यह आपको फार्मूला याद रखना है कि कहीं पर भी हम अगर हीट के टर्म में दिया हुआ है, Q2 एंड Q1 के टर्म में दिया हुआ है, तो यह फार्मूला यूज करेंगे। अगर लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर की जो वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर वाला फार्मूला यूज करके COP फाइंड करेंगे। ओके, हमारे केस में क्या है फ्रेंड्स, Q2 की तो वैल्यू पता है, हीट एक्सट्रैक्टेड जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसकी तो वैल्यू पता है, बट Q1 की वैल्यू नहीं पता है। पावर इनपुट की वैल्यू या वर्क इनपुट की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है, हायर टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? COP फाइंड कर लेंगे बाय दिस फार्मूला T2 अपॉन T1 माइनस T2 इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, तो COP क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? COP इक्वल टू, हम इस फार्मूले को यूज करेंगे T1 माइनस T2,
सो T2 की वैल्यू कितना है, कोल्ड रूम की जो वैल्यू है वह 258 केल्विन है, एंड हाई टेम्परेचर जो हॉट सोर्स है उसका कितना है, हायर टेम्परेचर बॉडी है उसका टेम्परेचर है 303 केल्विन माइनस 258 केल्विन. ओके, दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, COP की वैल्यू मिल जाएगा. यह कितना आ जाएगा, हम कर लेते हैं 258 डिवाइड बाई 303 माइनस 258, यह आ जाएगा फ्रेंड्स 5.733. तो COP की वैल्यू हमें मिल गया. ओके, नाउ Q2 की जो वैल्यू है हमने कहीं कैलकुलेट किया है. जो Q2 की जो वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है. 400 किलो जूल पर मिनट दिया हुआ है. हम इसको डिवाइड कर लेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड. इट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है फ्रेंड्स, किलोवाट होता है, किलोवाट होता है. तो ऑलरेडी यह रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू दे दिया है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होता है इसकी यूनिट होती है किलोवाट, एंड रेफ्रिजरेशन जो इफ़ेक्ट होता है इसका जो यूनिट होगा वह किलो जूल पर केजी में दिया रहेगा. तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना है. और इस केस में जो COP हम यूज करेंगे वह क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट हो जाएगा. तो डायरेक्टली हम यहाँ से कितना पावर यूनिट इनपुट हो रहा है मोटर के द्वारा वह फाइंड कर लेंगे. लाइक COP की तो वैल्यू हमें पता हो गया है 5.733 इक्वल टू दिस Q2 की वैल्यू कितना है, 400 डिवाइड बाई 60 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 60, यह हो जाएगा फ्रेंड्स 6.667 किलोवाट. तो आपको यह ध्यान देना है. अब हम पुट कर लेंगे जो Q2 की वैल्यू है 6.667 किलोवाट डिवाइड बाई पावर इनपुट इन किलोवाट हो जाएगा. यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर इनपुट इक्वल टू 6.667 डिवाइड बाई 5.733. तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई 5.733, तो यह हो जाएगा 1.1628 किलो वाट. तो यहाँ से हमें पावर इनपुट की वैल्यू पता चल गया. ओके, सो यह इसका आंसर होगा. होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेना है, कहाँ पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लेना है, दोनों के यूनिट में क्या डिफरेंस है, COP के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, आपको जस्ट रिमेंबर रखना है. तो होप आपको यह सब क्लियर हुआ होगा. अगर फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.